अरे एक मिनट रुक जाओ मेरा रे। सिटी बाजू ये है सफेद वाली जो दूसरा लगे चलो सिट भाई साहब आप रस्से पकड़े आप सिटी बोलो कौन सिटी पूरी साइड आ जाओ यार एक बार। ओए इधर आओ। मेरी छोरी से सुने रिपोर्ट दो। एक आदमी ने पकड़ा दे ये पकड़ियो यो ये छोड़ दे। इस बार बताओ कौन है। क्या खींच रखी मत भाई क्या कहेगा। सर मेरे पहुंचते पहुंचते मैंने मेरे चौकी के कर्मचारियों को भी पता लगते ही वो भी मौके पे फ़ौरन पहुंच गए थे। पूरी टीम ने पब्लिक के सामने अच्छा सहयोग किया है। नमस्कार, मैं अजय और आज चर्चा के अंदर हरियाणा पुलिस ज़ोर शोर पे आई हुई, चाहे मामला गाली गलौज का हो आईजी साहब के रूप में, और कहीं मामला महिला गिरी कुएं के अंदर उसको बचाने का मामला हो। तो सौभाग्य पुलिस डिपार्टमेंट का कि हर डिपार्टमेंट के अंदर दो पहलू के इंसान हर डिपार्टमेंट के अंदर पाए जाते हैं, और सौभाग्य भिवानी विनोद चौकी का कि वहाँ पर ऐसे जाबाज ऑफिसर हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए गहरे कुएं के अंदर अपने रस्सों से बांधकर महिला की जान बचाई जाती है। सौभाग्य भिवानी शहर ऐसे अधिकारियों के अंडर है, सेफ्टी से है कि ऐसे जागरूक अधिकारी अगर शहर के अंदर होंगे तो वास्तविकता से क्राइम में कम होगा और पब्लिक पुलिस प्रशासन पर भरोसा भी जता पाएगी। तो हमारे आगे बैठे एसआई देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने कुएं के अंदर से आज महिला की बुजुर्ग महिला की जान बचाई। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे सर? बिल्कुल बढ़िया सर जी। ये वाक़या हुआ तो हुआ कैसे? ये सर हम रात को नाइट डोमिनेशन में थे, सुबह मैं सोया हुआ था, हमारे कंट्रोल रूम भिवानी से एक टेलीफोन प्राप्त हुआ कि इस तरह डालमिया बगीचे के अंदर बंसीलाल पार्क के पास एक महिला ने कुएं में छलांग लगा दी है। जी। तुरंत मैं ये बात सुनते ही अपनी चौकी से वहाँ तुरंत मौके पर कुएं के पास पहुँचा। सर कितने बजे की बात है? ये करीब समय 8 बजे की बात है, सुबह 8 बजे की बात है। उसी समय मौके पर पहुंचकर वहाँ 5-10 व्यक्ति खड़े थे, उनको जल्दी से रस्सा लाने के लिए कहा गया। उसी समय रस्सा आते ही मैंने अपने रस्से के सहारे से नीचे उतरकर वहाँ खड़े कुछ लोगों की इमदाद से भाई जल्दी से एक बोरी लाओ, 2 बांस लाओ, उसका स्ट्रक्चर तैयार करके तुरंत और रस्से मंगवा करके जल्दी मैं नीचे उतर गया। इतनी देर में स्ट्रक्चर की कहते प्रतिक्रिया पुलिस डिपार्टमेंट में जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर सिखाई जाती है? हाँ, हरियाणा पुलिस के हर कर्मचारी को हर चीज़ के बारे में हमारे पुलिस अधिकारियों की तरफ से सभी इंस्ट्रक्शन होते हैं, सभी को हर कुछ सिखाया जाता है। यूज करने का टाइम होता है? हाँ, वो समय पर कैसा वो अधिकारी कैसा कार्य करे वो उसके ऊपर बात होती है। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ खड़े लोगों ने काफ़ी इमदाद की,
उन्होंने जल्दी से स्ट्रक्चर लाए और एक सीढ़ी का इंतजाम किया और रस्से बांध करके मेरे पास नीचे सीढ़ी व स्ट्रक्चर को नीचे लाएगा। मैंने उस महिला से बातचीत करके उसको आश्वासन दिला करके माता जी मैं आपको निकाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जान बचा दी जाएगी। सर अगर कुएं की गहराई की बात की जाए देवेंद्र जी, तो कितनी गहराई नापी जा सकती है इस कुएं का आइडिया? लगभग अगर समेत पानी माना जाए तो 100 फुट 125 फुट गहरा कुआं होगा ये। सर आपको डर नहीं लगा, आपके परिवार की चिंता नहीं हुई आपको? नहीं, एक सामने एक जान जाने लग रही है, उसकी जान को बचाने के लिए मैंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए मैंने ऐसा कदम उठाना पड़ा। वहाँ लोग खड़े थे, उनमें से किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। फिर भी हरियाणा पुलिस में के कर्मचारियों को दौरान ट्रेनिंग हर चीज़ सिखलाई जाती है। भाई किसी की अगर जान बचती हो हमारे से तो हमें वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसकी जान बचानी चाहिए। और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया भी इस बात के ऊपर काफ़ी बार चर्चाएं करती हैं, भाई लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करो, क्योंकि हम भर्ती ही इसलिए हुए हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। इसलिए मैंने हमारे पुलिस उच्च अधिकारियों की शिक्षा के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार मैंने ये कदम उठाया और इसमें हम एक जान बचाने में सक्सेसफुल हुए और इससे लोगों ने काफ़ी अच्छा। उसके बाद की घटना क्या रही जब आप महिला के पास पहुंचे रस्सी बांधकर अपने कमर के अंदर? सर वो टाइम का आपने क्या सोच रहे थे और दिमाग में आपके क्या था? भाई मैंने सिर्फ उसको बचाने की मेरी इच्छा थी उसकी। भाई वो बार बार कह रही थी, रस्सा भी पकड़ रही थी, लेकिन क्या था काफ़ी भारी वजन था, लेडीज़ में काफ़ी भारी थी, तो इसलिए उस स्ट्रक्चर का फिर सहारा लेकर के उस स्ट्रक्चर के ऊपर उसको मैंने धीरे धीरे अपने हैंडल कर लिया, उसको उसके स्ट्रक्चर को ऊपर ला करके फिर लोगों की इमदाद से उसको बाहर निकाल दिया। सुनने में आया उस कुएं के तो 4 दीवार के पास कोई वैसा भी नहीं है जो रस्सा लटका कर या किसी की सारे से महिला खींचा जाए? नहीं, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सहारा लिया जा सके, सिर्फ रस्सा ही सहारा था और वो रस्से का ही मैंने इस्तेमाल किया और लोगों ने काफ़ी मेरे जाने के बाद काफ़ी सहयोग किया। उससे पहले किसी की उस कुएं में आज तक किसी की बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। पहले भी इसमें काफ़ी बताते हैं घटनाएं हुई हैं, लेकिन आज तक कोई बचा नहीं था। लेकिन मैंने भी बस अपनी हरियाणा पुलिस की सिखलाई के अनुसार, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार और किसी सामने पुलिस अफसर के सामने किसी की जान ऐसे जा रही हो तो मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर मैंने ये। सबसे पहले बाहर आते इस महिला ने कहा क्या? जी, सबसे पहले बाहर आते ही उस महिला ने कहा क्या? क्योंकि आप बिल्कुल तली के अंदर कुएं के अंदर गए हुए थे, तो महिला क्या कह रही थी? वो अंदर भी कह रही थी, बेटा मैं बच जाऊंगी क्या, ऐसे अंदर भी कहा उसने। बाहर निकलते ही तो पहले मैंने उसको, उस माता जी को पहले बाहर निकलवाया, उसके बाद मैं निकला हूँ बाहर। उसको मैं निकाल रहा था जब वो बार बार कह रही थी बेटा मैं बच जाऊंगी क्या। उस वक्त पहले कुछ और करी थी, बाहर से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं नज़दीक आकर बेटा बच जाऊंगी तो मैंने अपनी माता समझ के उसको, नहीं माता जी आपके कुछ नहीं होगा, तो मैंने उसको बाहर निकलवा। बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा सा बेहोशी ही टाइप से हुई। उसके बाद मैं बाहर निकला, वहाँ खड़े लोगों की इमदाद से मैंने उसके पैरों में और हाथों में मालिश सी करवाई। उसके बाद तुरंत SHO साहब की गाड़ी आ चुकी थी। उस गाड़ी के अंदर, उसको सरकारी गाड़ी के अंदर ही SHO साहब वहाँ से सिविल हॉस्पिटल के लिए लेके चले गए, वहाँ उसको एडमिट कर लिया। अभी वहाँ से रोहतक के लिए उसको रेफ़र कर दिया गया था। मतलब सर किसी कारण का पता भी चला कि महिला ने वो कुएं में गिरने की क्या कोशिश की? सर अभी ऐसा कोई सामने नहीं आया, लेकिन वो महिला बार बार वहाँ खड़े कुछ लोग कह रहे थे ये तंग परेशान सी है, पता नहीं किस चीज़ से परेशानी थी, बच्चों से थी, घर से थी, कैसे थी, वह बीमार थी। उसके बयान लेने के बाद ही पता चल सकता है भाई उसने ऐसा क्यों किया। अभी वो रोहतक रेफर की हुई है। सर महिला की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है क्या? नहीं, उसको स्थिति को संभाल लिया था, इसलिए वो सिविल हॉस्पिटल से वहाँ रेफ़र कर दिया था। भाई कुएं के अंदर ऐसी जहरीली गैस हो जाती है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन उसको जहाँ तक हमने बाद में भी डॉक्टरों से पता किया तो उन्होंने बताया नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एज 55 साल की लेडीज़ है, काफ़ी भारी है, मोटी है, तो हो सकता है भगवान, हम तो दुआ करते हैं, हमने मेहनत की है तो वो बचे,
हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर किसी की हमारी वजह से किसी एक जान बच जाती है तो बहुत अच्छा होगा। दुल्ला जी, जिस टाइम आप कुएं के अंदर उतरे उस टाइम आपको ये नहीं लगा कि मैं ज़िंदगी बचाना चाह रहा हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी खतरे में डाल रहा हूँ? सर ऐसा है, हरियाणा पुलिस के अंदर एक चीज़ सिखाई जाती है पुलिस के अंदर, और ये सिखाया जाता है भाई जब आपके सामने कोई ऐसा हादसा या कोई से ऐसी बात हो रही तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो जान बचानी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने आप को, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मैं अपने आप को सेफ करते हुए रस्से के सहारे, हो सकता था मेरे साथ भी हादसा हो जाए, लेकिन मैं सामने ऐसे किसी की जान जा रही उसको देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। हमने बात की चौकी इंचार्ज देवेंद्र एसआई जी से, और वास्तविकता में बताया कि हरियाणा पुलिस का सराहनीय कदम, क्योंकि ये ट्रेनिंग के अंदर चीज़ सिखाई जाती है, रक्षा करना, बचाव करना और सेफ्टी देखना। क्योंकि ये हकीकत है, अगर हरियाणा पुलिस के जवान ऐसे ही ऐसे मुस्तैदी से काम करते रहेंगे तो क्या अब रियलिटी में अब एक बात देखी जाए, सोचा जाए, अगर हम जान बचा के करीबन 100 से 150 फुट कुएं के अंदर एक महिला की जान बचाई और पुलिस विभाग का मनोबल, मान सम्मान बढ़ाया, तो क्या अब एसआई साहब को भी सम्मानित कहीं प्रशासनिक अधिकारी से या फिर जो देश की माननीय हैं उनसे सम्मानित करवाया जाएगा? क्योंकि ये भी एक इतिहास बना कि उस कुएं के अंदर आज तक कोई नहीं बचा और कोई नहीं उस कुएं के अंदर उतर पाया, लेकिन एसआई साहब ने कर भी दिखाया और जान भी बचाई। तो ये भिवानी शहर के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। जैन सिन्हा से अजय नायक व राहुल की एक खास रिपोर्ट। ले बलजीत, राम राम कर ले, अपना छोड़ दो ढीला, अपना लूट छोड़ दो। ठा बलजीत, देवेंद्र से ठा बलजीत, ठा सबाज, ठा बलजीत, सबाज। रुक जा राम से, बस हाथ पकड़ लो, बस हाथ पकड़ लो, यो छोड़ दे, अरे यो छुड़वा, हाथ पैर पकड़ ले रे, हाथ पैर पकड़ लो, हाथ पैर पकड़ ले रे राम से, ए रस्सा भी ले लो। हाँ चलो चलो सब, टांग और पकड़ लो, बल्कि टांग पकड़ ले, नीचे होकर टांग पकड़ लो, काट लो, अपने छोड़ दो, टांग पकड़ लो, टांग ऊपर पकड़ेगा। जय श्री राम, ले भाई छोड़ दो, चलो श्री पानी ला दो, कौन है अपनी सीट